आज की इस पुरस्कार तकरीर का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से करना चाहूँगा। मैं इस आगाज के लिए शहर अजीज़ का एक मारूफ नाम, जो कि न सिर्फ शहर अजीज़ बल्कि शहर अजीज़ से निकलकर ज़िले सतह पर, रियासती सतह पर और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक मारूफ नाम है। मेरी मुराद है मोहतरम खुश इल्हाद कारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब से कि माइक में तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रब्बानी से आज की इस तकरीर का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الميزان
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم जब एक शख्स जब हम गए हुए नहीं थे तो लोग कहा करते जाने वाले कि उसको बुद्धि तलब होती है तो देख कर आ जाता है, बगैर देखे हुए बुद्धि तलब नहीं होती, समझ में नहीं आता। लेकिन हकीकत बात है तो देख ले तो उसको सबसे ज़्यादा तलब होती है जो बगैर देखे होते हैं। कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में
और हमारे जमील भाई दीगर मेहमान कि करवटें करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में, करवटें बदलती याद आती है गुलशने मदीना की, जब याद आती है क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। अब फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला, फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। कि मिल गया मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूंद भर पसीना था, मिल गया मोहम्मद का, बूंद भर पसीना था, बूंद भर पसीना था, आज तक गुलाबों में खुशबू उनकी आती है, आज तक गुलाबों में खुशबू उनकी आती है, क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। आरज़ू मोहम्मद की, आरज़ू मदीने की, मेरा दिल लुभाती है। अस्सलामु नाम ले बेटा पकड़ ले उसको लेकर हजार का है, इकाई सर में नहीं मरहला हजार का है, ये फुल नहीं तस्वीरा बाहर का है, मेरी नजर को तमन्ना तेरे मदीने की, मेरे दिलों को सौदा तेरे दयार का है, मेरा सलाम है महबूब किबरिया के लिए, मेरा कसीदा खुदाई के राजदार का है। इंतहाई खुश इल्हानी के साथ यहाँ पर नात पाक का नजराना पेश किया गया। आइए तहरीक सदारत, जैसा कि आप तमाम हाज़रीन जानते हैं, अखबार के जरिए से, सोशल मीडिया के जराये से और दीगर जराये से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। आप तमाम ही लोग जानते हैं कि आज इस तकरीब की सदारत शहर अजीज के एक सीनियर सियासतदान, शहर अजीज के एक इल्मी और अदबी शरफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम शेख
युनूस शेख ईसा साहब फरमा रहे हैं, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ने की इजाजत फरमाएं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर भी एक शेर बनता है, शायद बड़ा ही खूबसूरत शेर कहता है कि तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही से चमन में है वो आफरीनी, तुम्ही को है ज़ेबा सदारत नशीनी, तुम्ही से चमन में है वो आफरीनी, वो सरफील तुम बस में दानिश वरा में, मुनासिब तुम्ही को है ये जात ज़ीनी। बहुत ही शुक्रिया मोहतरम सदर साहब ने यहाँ पर इजाज़त दी कि प्रोग्राम मजीद आगे की तरफ रवा हो जाए। आइए यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मुख्तसर सा तारुफ और रस्म पेशी जो है वो अदा कर ली जाए। मैं निहायत अदब इकराम के साथ आज के इस प्रोग्राम के रुलवा मोहतरम मंसूर अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और मेहमानान मुअज़्ज़ज़ीन शहर हैं, हर कोई जानता है इन्हें, लेकिन चूंकि रस्म भी है और इज्जत अफजाई का मौका भी है, तो मंसूर अख्तर साहब मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हुए कुल पेशी अदा करें। जो वाक़या है व्यापी बयानी के बाद है, हाँ मरकज़ी ख्याल कहानी के बाद और कश्ती से टूट जाए गुजर जाए के कहा एक दूसरी ज़मीन नहीं पानी के बाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज की तकरीब में आए हुए मेरे खुलूस पर तमाम सुविधा का इस्तेमाल करता हूँ और तशक्कुर पेश करता हूँ कि मकाम जिंदा मौलिक के हादसे में नहीं, मकाम जिंदा मौलिक के हादसे में नहीं, शिकस्तों पर सके मामले मस्जिद कब्ज़े। मैं पिछला 20 सालों से समाजी सियासी में जिन मुल्कों और स्टूडेंट लाइफ में करती रहा था, मगर एक ऐसा मकाम है यहाँ मेरी 22 दिन के शहर से मैं ऐसा जो सबकी खबर ना लगाते हुए सच की खबर लगाए और नेशनल पैमाने पर शहर इस खरीद को अल्लाह ताला के तरफ से अपनी दुआओं से पूरा होने का मौका मिला और आज नंबर ऐसा मिलने के बाद मैं चूँकि पिछला दिनों अखबारी साहब के मीडिया से जुड़ा हुआ था, मगर नई साहब हर सुबह प्रमोट होता है कि नए अनूठे मोड़ बदलने वाला मैं नहीं सोल्यूशन, नए अनूठे मोड़ बदलने वाला मैं, चली डगर पर कभी न चलने वाला मैं, और तुम क्या जानो मुझे बदल इन बातों को, आप कहीं हो यहाँ गुजरने वाला मैं, और घने मनों में संग बजाने वाला हूँ, तेरी तरफ सब छोड़ के आने वाला मैं। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस अफरोजा अखबार के साथ आए एप्लीकेशन जिस तरीके से हम लोगों ने सचबात शुरू किया था, शायद यूँ कभी चल रहा है। ये ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देखा जा सके। वहीं एक यूट्यूब चैनल जहाँ शहर से दस्तावेजी आदमी तालीमी सकाफती मज़ामी दुनिया के सामने जा सके। मैं कुछ पहले ममालिक के ग्रुप और माले काम जब पहले पढ़ते हैं, जब दाद देते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो यूट्यूब चैनल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लीगल जराये में एक शोभा है बगावत, जिसे वेबसाइट से डिवाइड करके चलाया जाता है। तो इसी रोज आज अखबार के इजरा के मौके पर यहाँ ऐप एप्लीकेशन का इफ्तिताह वहीं blogger.com का और यूट्यूब का एक साथ इफ्तिताह हुआ है। मैं बहुत सजा मिजाज प्रोग्राम को बहुत कामयाब देना और उसको तस्वीर करके सकना ही नहीं चाहता था कि हमसे दरवेश पढ़ा, तो उसको बहुत मुख्तसर किया गया, बहुत मुद्दत अगर कुछ वक्त मिल जाता तो मैं इसको मज़ीद सिखा सकता था। बहरहाल जो अफराद आए शहर के मुअज़्ज़ज़ीन सोसाइटी में यही मेरा इनाम है और यही आप लोगों का प्रूफ है कि आप दोस्तों तकरीब को नहायत इत्तेसार देना है। आज जहाँ मगरिबा समाज मगरिब शहर के मक्का रोजनामा डेली रोजनामा अखबार का 25वां जश्न नज़ीर किया गया है। आज हम लोग ये दिखाएँ किसान वगैरह सभी हज़रात सुबह से निकल तहक़ीक़ात में रहने के लिए बहुत गुजर हो गए। मैं चाहता हूँ कि जावेद साहब मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अफराद खान भाई नई मेहमान की खिदमत में कुल पेश कर दे और इसके बाद मुफ्ती साहब के अखबार का इजरा कर दिया जाएगा और उसके बाद बिलावर और डायरेक्ट साहब का सिलसिलावार करा दिया जाएगा। मैं जरूर भाई से गुजारिश करता हूँ इसके ही बारे में
इख्तिसार के साथ यहाँ पर मंसूर अकबर ने आज की इस तकरीर को गज़लायत में बयान की। साथ ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हुए उनकी खिदमत में गुलहार इज्जत पेश कर रहे हैं। शायर कहता है कि बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिरागे ज़ौ लिए, बाइसे फख्रे चमन हो शम्म रोशन हो तुम। यकीनन स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम ही शख्सियात जो हैं वो बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है और अपने आप में एक अंजुमन की तरह ये तमाम शख्सियात यहाँ पर जलवा अफरोज हैं और जिस तरह से स्टेज की रौनक को दोबारा किए हुए हैं बिल्कुल उसी अंदाज में सामाईन किराम भी अपनी पूरी रमत के साथ यहाँ पर मौजूद है और दिलजमे के साथ इस तकरीर में शामिल हैं। मैं तमाम ही हाज़रीन का यहाँ पर मुर्तबा खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और जैसा कि मंसूर अकबर साहब ने कहा कि यहाँ पर अखबार का इजरा रुकन असेंबली हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के दस्त मुबारक से अंजाम पजीर होगा। मैं चाहूंगा मंसूर अकबर से कि वो स्टेज तक साथ में शहर अजीज के एक इंतहाई सीनियर साहबी मोहतरम लतीफ जाफरी साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूं कि हमारे मुफ्ती साहब का साथ दें और यूसुफ इलियास साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूं कि यहाँ पर स्टेज पर सामने की ओर तशरीफ ले आए और इस अखबार का इजरा खड़े होकर बड़े ही एहतमाम के साथ दास्तान शहर का यहाँ पर इजरा इन मुअज़्ज़िज़ीन के दस्त मुबारक से अंजाम पजीर हो रहा है। मैं स्टेज पर जलवा अफरोज तमामी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और इस इजरा की तकरीब में अपना दस्त ताउन दराज करें। दास्तान शहर इस नाम से हफ्ता रोजा अखबार का यहाँ पर इजरा अमल में आया जिसके एडिटर मंसूर अकबर साहब हैं। मैं चाहूंगा कि काफी इज्जत भी पहुंचाई जाए और दास्तान शहर का इजरा यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर के दस्त मुबारक से अंजाम पजीर हुआ। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और इसी के साथ साथ मैं अखबारात पर पीएचडी करने वाली शख्सियत शहर अजीज की एक मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत मोहतरम डॉक्टर आसिफ फैजी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। डॉक्टर आसिफ फैजी साहब। आज की इस मजलिस के सदर आली वकार मोहतरम अब्दुल सीसा साहब, स्टेज पर मौजूद मादा शख्सियात और बहुत ही अजीज सामने, आज 15 अगस्त का दिन है। उस हिसाब से जश्न यौम आज़ादी भी है, खुशी का मौका है और यहाँ अखबार का इजरा, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग का इजरा, ये भी खुशी का ही मौसम है। तो मालिकों की उर्दू सहाफ़त में कुछ गुफ्तगू करना था, उसके दोनों पहलू हैं, खुशगवार पहलू भी है, मनफी पहलू भी है। मौके के लिहाज से कुछ खुशगवार पहलुओं पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह और दूसरे पहलू को किसी और वक्त के लिए उठा लेते हैं। मालिकों जंग आज़ादी में मालिकों का किरदार
मालूम है लोगों को कि बहुत अहम रहा है। यहाँ की शख्सियात ने, यहाँ के उलमा ने, अवाम ने कुर्बानियाँ देकर मालेगांव को, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले मालेगांव को आज़ाद करा लिया। 7 रोज़ तक मालेगांव आज़ाद था जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। बदकिस्मती से बाद में फिर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और फिर आज़ाद होने में हिंदुस्तान को 100 साल लग गए। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में मालेगांव के उलमा और अवाम ने कुर्बानियाँ पेश की थी, यहाँ की सहाफ़त को भी चमकाने के लिए यहाँ के सहाफ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। मालेगांव की सहाफ़त बहुत रोशन है, बहुत अजीम है और बहुत तवील भी है। अगर उस पर गुफ्तगू की जाए तो एक पूरा दिन लग जाए उसको। एक मुख्तसर बात यह है कि मालेगांव में आज अगर हम देखें तो 7 रोज़नामा अखबार जारी है, उसके बाद हफ्ता रोज़ा 14 अखबार जारी है, 100 रोज़ा एक अखबार है, माहनामे 3 है। इस तरह कुल 25 अखबार आज जारी हैं, 4 रसाइल जारी हैं। मेरे ख्याल से, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक किसी एक मकाम से पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कहीं इतने अखबार निकलते हैं जितने मालेगांव में निकलते हैं। ये जो सहाफ़त की चहल पहल है, ये चमक दमक है, ये कुछ चंद लम्हों की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात नहीं है, ये एक सदी का किस्सा है। ये पल दो पल की बात नहीं, ये एक सदी का किस्सा है। आज मालेगांव में उर्दू सहाफ़त के आगाज़ को 109 साल हो चुके हैं। 1912 में मालेगांव में पहला रिसाला जारी हुआ जिसका नाम मुफीदुल अनाम था। वहाँ से मालेगांव में उर्दू सहाफ़त की तारीख है। अखबारी सहाफ़त 1935 मौलाना नुमानी के बेदारी से शुरू हुई। इस तरह से ये एक बहुत अजीम तारीख है। इस दौरान 180-85 अखबार जारी हुए आज तक, जिसमें से 25 जारी हैं, बाकी बंद हो चुके। 42 रिसाले शुरू हुए, 4 उसमें से जारी हैं, बाकी बंद हो चुके। इतनी तवील तारीख और उसका तज़किरा मुख्तसर में मुमकिन नहीं। ये जो इतनी चहल पहल मालेगांव में अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत कारगर मैदान है। लेकिन हम देखते हैं कि मालेगांव में बहुत आसानी से अखबार निकाले जाते हैं और चला भी लिए जाते हैं। अगर आप किसी दूसरे मकाम से देखेंगे इसको शुरू करने का, अखबार शुरू करना, उसकी रीडरशिप कायम करना, तो इंतहाई मुश्किल काम। इस खारजार मैदान को लालाजार करने में, सब्ज़जार करने में हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। क्या बात है, क्या बात। मुझे याद पड़ता, मैंने लिखा भी अपनी किताब में कि उस वक्त जब अखबार 1935 में और उससे पहले रसायल निकलते थे तो मालेगांव में प्रेस नहीं था। 35 में पहला प्रेस, 1935 में मौलाना नुमानी ने बेदारी प्रेस लगाया था, उससे पहले प्रेस नहीं था। तो उस वक्त अखबार, किताबें, रसाले शाये करने के लिए, तबाअत के लिए बम्बई जाना पड़ता था। बहुत सारे अखबार आगरा, दिल्ली से भी छप के आते थे। तो हमारे जो सीनियर साहब थे, उमर जोश वगैरह, ये हर हफ्तावारी अखबार निकालते थे। हर हफ्ता मुंबई जाना, ट्रक से मुंबई जाते थे। उस वक्त रास्ते भी बहुत ख़राब थे, सवारियाँ भी लग्जरी नहीं थी। फिर वहाँ एक रोज़ में काम होता नहीं था, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे कभी अखबार लेकर आने को, और यहाँ वक्त तो उसकी इशाअत हो। इसके लिए परेशान रहते थे सब। जब प्रेस आ गया, वो जो प्रेस था मौलाना नुमानी का लेटू प्रेस था, वो पत्थर के सिलों का लेटू प्रेस था। यानी उसके पत्थर की सिल पर अखबार कागज से लिया जाता था और छपाई होती थी। तो अखबार पत्थर की सिल को घसना, जाफरी साहब मौजूद है, खुद वो काम करते थे पत्थर की सिल को, उनके सामने की बात है। फिर उसको चमकाना ऐसा कि उसका अक्स दुरुस्त आया तो छपाई दुरुस्त आए, और कभी वो उसका अक्स दुरुस्त नहीं आया तो फिर से उसको साफ करके नया अक्स लेना। दुनिया भर के मसाइल। मिस्तर पेपर पे किताबत होती थी, वो हमारे कातिब हज़रात मिस्टर पेपर भी तैयार करते थे, उसकी स्याही भी तैयार करते थे। इस तरह से बड़ी मुसीबत से वो किताबत हो के अखबार शाये होता था, अपने वक्त पे निकलता था। इस तरह वो हमारे जो बुजुर्ग थे मेहनत करते करते
प्रेस आया, नए प्रेस आए। आज तो ऐसा है कि एक रोज में अखबार निकल जाता है। आज आप कंप्यूटर पर टाइप करा लें, प्रेस में भेजने का आपके हाथ में आ जाएगा। इतनी जो आसानी हो गई, ये इतनी आसानी से हमको मैसर नहीं आई। बड़ी मुश्किल से मालेगांव में उर्दू सहाफ़त ने तरक्की की है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ की उर्दू सहाफ़त बहुत रोशन है, बहुत अजीम इसकी तारीफ है। मैंने किताब लिखी है करीब उसका इजरा हो, तो उसमें ये सब दास्तान मौजूद है। आज जो चहल पहल दिख रही है, ये अखबार दास्तान शहर का आज इजरा हुआ, मगर देखने में ये आता है कि बहुत सारे अखबार कुछ चंद शुमारों के बाद, कुछ चंद सालों के बाद बंद होते गए। तो ये भी एक मनफी पहलू है। अखबार अगर जारी हो तो संजीदगी से जारी हो। सहाफ़त कोई खेल नहीं है, खेल नहीं है सहाफ़त। अगर संजीदगी से सहाफ़त की जाए तो उसके बड़े नताइज हैं, बड़े फ़वाइद हैं। और अगर सिर्फ रिकॉर्ड बनाना और अखबार निकाल के बंद कर दें तो बहुत आसान काम है। और बहुत सारे अखबार ऐसे ही निकले हमारे गाँव में। मेरी मंसूर अकबर से दरख्वास्त है, बल्कि मेरे ख्वाहिशात भी हैं कि अल्लाह ताला उनके इस अखबार को ताज़ जारी रखे। एक आयत सहाफ़त के ताल्लुक से सुनाकर अपनी बात खत्म करूँगा। सहाफ़त है क्या? एक बादशाह था, उसने चीन से कुछ फनकार बनाए और इसी तरह ईरान से भी कुछ फनकार बनाए, और दोनों को बिल्कुल सामने सामने एक दीवार बना के दे दी गई। इधर चीनियों की दीवार, इस तरफ ईरानियों के लिए दीवार, और उनको बीच में एक पर्दा लगा दिया गया और दोनों को कहा गया कि आप दीवार पर अपने अपने फन का मुजाहरा करें और एक दूसरे का फन कोई देखने ना पाए, क्योंकि पर्दा हायल रहेगा। और जब इनका काम मुकम्मल हो जाएगा तो बादशाह आके खुद अपने हाथ से पर्दा हटाएंगे और दोनों का फन का मुजाहरा। दोनों फनकार अपने अपने काम में जुट गए। महीनों तक अपनी फनकारी और दिखाते रहे अपनी अपनी दीवार पर। जब काम मुकम्मल हो गया तो बादशाह को खबर दी गई कि दोनों फनकारों ने काम मुकम्मल कर लिया है, आप आकर नकाब कुशाई करें और दोनों के फन का जायजा लें। बादशाह तशरीफ लाए, उन्होंने पर्दा हटाया, चीनियों की दीवार को देखा तो बड़े खूबसूरत उसमें नक्श निगार बने हुए थे, बड़ी बारीकी से बनाए हुए थे। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने जब इधर ईरानियों की दीवार को देखा तो बिल्कुल हूबहू नक्श निगार उस पर भी बने हुए, एक नुक्ते का फर्क है, जो इस पर बना हुआ था वही इस पर भी बना हुआ। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि दोनों ने किसी का देखा नहीं है तो बिल्कुल हूबहू कैसे बना लिए इन्होंने। तो बादशाह ने दरियाफ्त तो किया कि ये हुआ कैसे। तो ईरानियों ने बताया कि बादशाह सलामत, कोई इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। असल मेहनत जो है तो ये चीनियों ने की अपनी दीवार पे, और उन लोगों ने अपनी दीवार से को इतनी साफ कर दिया, शफाफ बना दिया आईने की तरह चमका के, कि इसका हूबहू अक्स इसमें नजर आए। यही सहाफ़त है। जैसा समाज दिखता है इस अखबार में भी वैसे ही नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नजर आता है तो ये सहाफ़त है, वरना फिर उसको और भी कुछ नाम दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। इख्तिसार के साथ बहुत अच्छी हिकायत यहाँ पर बयान की मोहतरम डॉक्टर आसिफ रजी साहब ने। यहाँ पर blogger.com का इजरा अमल में आना है और उसके बाद रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो इजहार ख्याल फरमाएंगे। आइए, दास्तान शहर blogger.com, इसका इजरा करने के लिए मैं स्टेज से सीनियर साहब ख्याल अंसारी साहब, हाजी इमरान जुमवाला साहब और अलीउद्दीन नाज साहब, इन तीनों साहबान से इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर मरकजी हिस्से पर तशरीफ लाएं, और तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन से मैं इल्तिमास करता हूँ कि खड़े होकर इसका इजरा फरमाएं। मौलाना मसूद अशरफ साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो भी इसमें अपने दस्त मुबारक को शामिल करें। साथ ही साथ यहाँ पर सामईन में बेशुमार शख्सियात यहाँ पर जलवा अफरोज हुई, सहाफ़त से मुंसलिक, सोशल एक्टिविटी से मुंसलिक और इल्म अदब से मुंसलिक तमाम शख्सियात का मैं नाम ना लेते हुए, फर्दन फर्दन नाम ना लेते हुए, क्योंकि उसमें नाम
अंसारी एहतशाम अंसारी साहब और ये अंसारी एहसानुर रहीम साहब, एजाज सिद्दीकी साहब और एजाज वाटर सप्लाई साहब, सब तमाम साहबान का मैं यहाँ पर खुतबा खैर मकदम करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। मानव समाचार से पूरी टीम यहाँ पर हाजिर है, मैं सबका इस्तेकबाल करता हूँ। ये जो blogger.com का यहाँ पर इजरा अमल में आया, इस पर टेक्स्ट न्यूज जो है वो आवेदन की जाएगी। आइए मैं रुकन असेंबली मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का पेश कर रहे थे। यकीनन हकीकत बयानी से काम ले रहे थे। शायर कहता है, कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है ये बात बड़ी है। और यही तलब लेकर मंसूर अकबर ने एक साथ 4 कदम उठाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है मंसूर अकबर का इस्तेकबाल किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए। जैसा कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल का भी इजरा अमल में आना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे कबल एक यूट्यूब चैनल नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के रूहरवां मोहतरम अताउर रहमान नूरी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। यहाँ तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं यूट्यूब चैनल के जिम्मे। गहवारा शहर मालेगांव अपने क़याम से ये इजाज़ी शान हासिल नहीं है। उसने हर नई ईजाद का बाहर फैलाकर इस्तेमाल किया है। इसीलिए हम ये तारीखी औरात में पाते हैं कि हर शोबे में, हर मकाम पर शहर मालेगांव अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ अपनी शनाख्त का लोहा मनवा रहा है। आज मुख्तलिफ चीज़ों का इजरा इस नशिस्त में होना करार पाया है। उसमें से एक चीज़ यूट्यूब चैनल की है। पहले लोग पढ़ना चाहते थे, इसलिए हम लिखने के लिए मजबूर थे। आज लोग सुनना और देखना चाहते हैं, इसलिए हमें यूट्यूब की दुनिया पर कदम रखना होगा। दबदबा सिकंदरी हो, अल हिलाल, अल बलाग, सैयदुल अखबार या उर्दू अखबार या तहज़ीबुल इखलाक, उनके नफूज पर अमल करते हुए हमारे शहर के अखबार और रसायल ने न सिर्फ अपनी काबिलियतों, सलाहियतों और मवाद का लोहा बर्र-ए-सगीर के अरबाब इल्म फन से मनवाया है, बल्कि वो इस कदर मुस्तहकम है कि उस पर रिसर्च वर्क हो चुका है और मज़ीद होने की गुंजाइश है। इस बात का इतराफ़ करने में मुझे ज़रा बराबर भी चुभन महसूस नहीं होगी कि यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन शहर मालेगांव में उसके इस्तेमाल के हवाले से कुछ उतावलापन या लावाली अंदाज भी नज़र आया है। पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब ने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि जहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स को हासिल किया था, कुछ हद तक शहर की बदनामी भी हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्लेटफॉर्म से हम सरे मुँह इनराफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए। वह एक ऐसी शय है जो बुरी चीज़ों को छान कर अच्छी चीज़ों को खुद खुद ज़माने के सामने पेश कर देता है। डॉक्टर आसिफ फैज़ी ने भी उस जानिब इशारा किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब की दुनिया में ऐसा है। अगर हम कलमी सहाफ़त का तज्ज़िया करें तो जिन बातों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो तमाम बातें अपने शबाब के साथ कलमी सहाफ़त में भी मौजूद है। लेकिन मुफ्ती साहब ने उसका बखूबी जवाब इनायत फरमाया कि हमें एतदाल की राह इख्तियार करते हुए पक्ष विपक्ष के मसाइल से इज्तिनाब करते हुए शहर जैसा है उसे पेश किया जाए, बिल्कुल वो उसका अक्स उसका पड़ता हो।
सामईन के सामने आना चाहिए। और जहाँ तक मैं मंसूर अकबर साहब को जानता पहचानता हूँ, वो मेरी नज़र में मुतदिल शख्स है। यकीनन वो इन तमाम मसाइल से इज्तनाब करते हुए शहर की फलाह बहबूद के लिए, शहर के उरूज तरक्की के लिए अपने कलमी सफ़र को दराज रखेंगे और यूट्यूब पर भी वो ऐसे मवाद को पेश करेंगे जिससे हमारे शहर की तरक्की ही होगी। यूट्यूब इसलिए बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है कि फी मिनट 500 घंटे से ज़्यादा मवाद यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है और 1 घंटे में कई अरब नाज़रीन उससे इस्तेफादा करते हैं। आज बड़े बड़े अखबारात जिनके तराशे हम अपने फाइलों में रखने पर फख्र महसूस करते थे, आज वो ब्लॉग्स की तरफ गामजन होते नजर आ रहे हैं। आज वो यूट्यूब चैनल शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि जो वक्त की चाहत है, जो लोगों की डिमांड है, उसके मुताबिक हमें उतरना होगा। और मंसूर अकबर की एक खासियत है कि उन्होंने कलमी सफ़र को भी दराज रखने की कोशिश की है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉग और यूट्यूब चैनल का भी आगाज़ करने के लिए पहल की है। पहले होता ये था, अगर सुबह में एक्सीडेंट हो, सुबह में कोई शादियाँ हो, तो रात तक हमें इंतज़ार करना होता था। रात में हो तो सुबह के हम मुंतज़िर होते थे। ब्लॉग की दुनिया में अब ऐसा नहीं है। पहले ये भी होता था जिसके जितने मरासिम होंगे उसकी खबर उतनी जल्दी शायद नहीं। जितने होटलों में ज़ियाफ़तों का एहतमाम होगा उतनी पब्लिसिटी कलमी सहाफ़त में मिला करती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के दौर में ये तमाम तर मामला ख़त्म हो गए हैं। अगर हमें खबरें शाये करने की ज़रूरत है तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लॉगर को खबरें पेश करने की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। हम अगर खबरें शाये करवाना चाहते हैं तो हमसे ज़्यादा उमदही के साथ वो इस बात का मुतलाशी होता है कि कोई खबर मुझे मिल जाए। लेकिन खबरों के मामले में शायद हमारा मालेगाँव अदबी उसूल ज़वाबित से कुछ हद तक नावाकिफ़ है। उसे जांचना होगा, परखना होगा कि खबर कहते किसे है। अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो ये खबर नहीं है, लेकिन कोई इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। और हमारे यहाँ कुत्तों के इंसान के काटने की खबरों को मुश्तहिद किया जाता है। तो ये जो पैमाना हमने बना रखा है उसे सोचने की ज़रूरत है। अगर एक वाहिद इंसान अपने राज को छुपाना चाहे तो ये खबर नहीं है। लेकिन अगर कोई वाहिद इंसान अपने राज को छुपाना चाहे और पूरा शहर उसे मुश्तहिद करना चाहे तो ये खबर नहीं है। लेकिन अगर कोई गिरोह अपने राज को छुपाना चाह रहा है और कोई वाहिद इंसान उसे अफशा करना चाह रहा हो तो ये खबर है। यही काम और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उसूल ज़वाबित साहब का जो उसूल ज़वाबित है, हमने खुद मंसूर अकबर साहब से ये तमाम उसूल सीखे हैं। उनकी नशिस्त में हम बैठते हैं। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का जब क़याम अमल में आया तो ये उन्हीं की पहल थी जिसका प्रेसिडेंट हमें मुंतखब किया गया था। लेकिन जिस मसाइल जाने मैंने इशारात में आप लोगों के सामने बातें रखने की कोशिश की है, उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने अपने आप में पहल करने की कोशिश की है। और ये पहल इस एतबार से भी मुनफरिद हो जाती है कि हमारी नज़र में हमारा शहर पहले होता है, उसकी तरक्की, उसका उरूज, उसकी फलाह बहबूद हम पक्ष विपक्ष, अदारे, एकेडमी या फिर सियासी जमातों के बहाव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम वो पेश करने की कोशिश करते हैं जो शहर में हो रहा है, जो सच है, जो अदल पर मबनी है। इसीलिए हमारी सहाफ़त मुतदिल सहाफ़त कहलाती है। और मैं मंसूर अकबर साहब को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि उन्होंने मुतदिल सहाफ़त में एक कदम और आगे बढ़ाया है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यकीनन सर हर यहाँ पर चाहे वो सामे की हैसियत से हाजिर मुअज़्ज़ज़ मेहमान या हमारे स्टेज की रौनक को दोबाला किए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, हर कोई शहर का दर्द लिए हुए यहाँ पर आज तकरीब में मौजूद है। और शहर की खामियों को, शहर की कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसी उन्वान पर जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर दराज किए हुए हैं। उसी दरमियान यहाँ पर अहमद अयूबी सर, अयाद अंचल, कारपोरेटर अयाद अंचल, अजमल टेस्टोफो, नूरुल
एम साबरी, अकबर शेख अशरफी, महमूद अख्तर, निशात न्यूज, आरिफ नूरी साहिबान और दीगर मौजूद शहरियान यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं तमाम का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हर मुकर्रिर और हर सामे यहाँ पर यही दिल में ख्याल लिए हुए हैं कि हम अपने शहर को किस तरह से मजीद तरक्कियों की तरफ, मजीद बुलंदियों की तरफ ले जाएं। तो शायर कहता है कि तेरी सादा कारियों की इब्तिदा कैसे करूं, तेरी सादा कारियों की इब्तिदा कैसे करूं, अपने जज्बाते दरों की इंतहा कैसे करूं, अपने जज्बाते दरों की इंतहा कैसे करूं, अजमते फसले अदब को तूने सींचा उम्र भर, अजमते फसले अदब को तूने सींचा उम्र भर, चंद लफ्जों में तेरा कर्जा अदा कैसे करूं, इल्म के शहरे हंसी का तू है देरीना मकीन, अपने चेहरे बेनवा को मैं सदा कैसे करूं। यकीनन शहर अजीज की ये तमाम मौजूद शख्सियत अपना दर्दमंद दिल लेकर मंसूर अकबर के शाना बशाना यहाँ पर आज की इस तकरीब में जलवा फिगल है, जलवा बार है। मैं तमाम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर यूट्यूब चैनल का इजरा करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर बड़े ही अदब एहतराम के साथ ज़हूर खान साहब, इत्तेहाद टाइम्स, उनसे इल्तिमास करता हूँ। हाजी अब्दुर्रहमान शाह रियासती सदर शाह बिरादरी अंसारी ज़हीर एजाज साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो सामईन में तशरीफ रखते हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। और शाहिद रेशम वाला साहब, मुआविन कारपोरेटर शाहिद रेशम वाला साहब से भी इल्तिमास करता हूँ कि वो इस यूट्यूब इजरा की तकरीब में, साथ ही तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मैं इल्तिमास करता हूँ कि आप लोग भी इस तकरीब का हिस्सा बन जाए। और यूट्यूब दास्तान शहर यूट्यूब चैनल, इसका इजरा हमारे मौजूदीन शहर के दस्तक मुबारक से यहाँ पर अंजाम पसीर हो रहा है। मंसूर अकबर से भी इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज की रौनक को मजीद दोबारा करें। मंसूर अकबर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो मेहमानान के दरमियान में ले जाएं अपनी। यहाँ पर बेशतर मीडिया के नुमाइंदगान भी हाजिर हैं, जिसमें प्रोफेसर साजिद नईम साहब हैं, डॉक्टर गोविंद नजीर साहब हैं, यहाँ पर इमरान राशिद साहब हैं और देवयान सोसाइटी के सदर मुदस्सिर हुसैन रिजवी तशरीफ लाए और अपने एहसासात का इजहार करें। चंद मिनट में तो बता खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। शफीक एंटी करप्शन साहब भी हमारी इस तकरीब में तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। सैयद जाहिद साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इन तमाम साहिबान का इस्तेमाल। भांडुप से मौलाना खुर्शीद साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। लिखते रहे जुनून की हिकायत, लिखते रहे जुनून की हिकायत कुछ चंद इसमें हमारे कलम जिंदगी भर यही किया है। सदर आज़म का आज अच्छा लगा, सियासतदान नहीं होते तो हमारे सीनियरों में उसका भी नाम यूनुसी साहब बहुत सही बसीरत सहाफत से, सियासत से ज़्यादा सहाफत बना, बड़ी खुशी हुई। हमारे हमारे जाफरी साहब, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और बावकार शहनसीब, सारी शख्सियात जो है, चंदे आफ्ताब और चंदे आफ्ताब नाम लेकर 2 मिनट में बोलूँगा, वक्त बहुत तंग है। बड़ी खुशी हुई कि मंसूर अकबर ने बहुत बड़ी हिम्मत करता और यकीनन ये 27 का मौका है। गिले शिकवे हम जब हमारी बात होती तो मेहमानों के सामने हौसले की बात करें। इसने इतनी बड़ी हिम्मत की, हमारे तजुर्बात अपनी जगह, हमारे मुशाहिदात अपनी जगह, हमारी अपनी कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन मंसूर ने इस प्रोफेशनल तौर पर अगर ये हिम्मत दी है तो बहुत ही काबिल सताइश है। मैं दिल की गहराइयों से और तमाम सहाफती बिरादरी की तरफ से मंसूर अकबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम दर अगली ताउन का
यकीन दिला पाऊँ। हजरात, बहुत मुख्तसर वक्त है, लेकिन चूँकि सहाफ़ती बिरादरी का तालिब इल्म मैं भी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मैं चंद जिंदगी सही है बतौर अपने तहदीस नेमत को मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ। मालेगांव की सहाफ़त अपने में एक कमाल, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया घूम जाइए, लेकिन मालेगांव की सहाफ़त की कोई मिसाल आपको मिलेगी। ये अपनी खाना सार है, ये हमारी अपनी वो घर की खेती, हम यही बोते हैं, यही काटते हैं, यही बेच पाते हैं। वजह कि हमारे बुजुर्गों ने 47 के बाद से जो एक मौका मिला, वो जो ट्रेन चला आज़ादी के पहले तक, आज़ादी के बाद तक थोड़ा सी नेशनलिज्म हमारी सहाफ़त से था, लेकिन उसके बाद तो जो सहाफ़त का ट्रेन लिमिटेड, हमारे बच्चे जो डेवलप नहीं हो पाते हैं, हमारे बच्चे अभी यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंट मीडिया की बात करूँ, मैं शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पूरा हमारी मखसूस सहाफ़त चंद सियासतदानों के गिर्द तवाफ करती हुई सियासत का नाम मालेगांव की सहाफ़त तलखी है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं सच बोलूँगा। हमारा सहाफ़ी लिखने से पहले वो अपने आगे का सोचता है, यार बात तो सच है, लिखूँ कि नहीं लिखूँ। एक छोटी सी मिसाल दूँ, एक छोटी सी अपनी असेंबली इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बतौर सहाफ़ी एक मक्कर अखबार ने, रोजनामा ने ये लिखा कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, चंद हजार का फासला हो, चंद हजार से जो है नतीजा सामने आया। अल्लाह के बंदो, सच लिखो। पूरा इलेक्शन दिख रहा, कहाँ जाना, बड़े बड़े एग्जिट पोल्स जो है बता रहे थे, उसको छोड़िए, शहर का माहौल, हम इस माहौल में हम घूम रहे थे, हम विजिट कर रहे थे, घर घर जा रहे थे। उसके बाद ये बात लिखना, सच लिखिए ना, क्या बोला, सच लिखेंगे मार डालेगा कोई। क्यों मालेगांव की सहाफ़त को बदनाम करते हो, मालेगांव के सहाफ़ियों के काम को बोले तो पसे पर्दा डालते हो। हकीकत लिखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो भी लिखा सीना ठोके। सीसा साहब बरसों हमारी हमें उनके हमनशीनी का शर्फ हासिल, उसी बात पर बैठो रात को 2 बजे 3 बजे बोला था, अगर सीसा साहब अगर सियासत में नहीं आते तो बेहतरीन सहाफ़ी होंगे। तो मालेगांव के सियासतदानों में सबसे काबिल और सबसे तालीम याफ्ता सियासतदान कोई नहीं, इस्माइल साहब का उनके मकसूद जो है वो बात की पैदावार और वो हालात की पैदावार। बोलने का मतलब यह है कि मालेगांव की सहाफ़त को आज़ाद करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सियासतदान की। आप हमारे सहाफ़ियों की आज़ादी अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमारा सहाफ़ी अपने जौहरी कलम को आश्कार भी करेगा और साबित भी करेगा कि उसके कलम में दम है। लेकिन मजबूरी है, कोई उसको आज़ादी देने को तैयार नहीं है। हर कोई अपना कसीदा चाहता है, तनकीद कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तनकीद की है कि हाजिरी, सड़क पे हाजिरी, कोर्ट में हाजिरी, दुनिया भर की हाजिरी, वो तो हमने निपट के खा के बुढ़े हो और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों से निकल गया, बाइज्जत बरी हो जाए, किसी को कीड़ा होगा। लेकिन हमारे बच्चों को जब तक आप साजगार माहौल नहीं देंगे, हमारी नई सहाफ़ियों की खेल पैदा नहीं हो सकती। जब तक आप इसको प्रोफेशन से नहीं जोड़ेंगे, पेशा इसको नहीं बनाएंगे, उसकी दाल रोटी नहीं चलेगी, ये इसकी आबियारी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसमें इस मामले में कोई गलत बात नहीं कर रहा। मेरे सारे तजुर्बात, उर्दू अखबार निकाल लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको चला लेना वो कार्य नारा वाला।
उसको चलाने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए, सबसे पहले हमें अच्छे मुश्तहिद चाहिए। उसके साथ उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है जो समाज में बाअसर है, मुमताज़ शख्सियत के हामिल हैं और माली और माशी एतबार से जो है वो मजबूत और मुस्तहकम है। अगर ये सारे अवामिल और ये सारी सपोर्ट्स अगर इनको मिल जाए तो इसको चलने चलाने में कोई मुजाहिदा नहीं। भाई अदम हौसले की तो बात ही हौसला सीखने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हिम्मत मरदा मदद फलस। हमने रोजाना डिजाइन करके रोजाना में शुरू किया था कि एक थोड़ी देर लगी था, आज कैसे चल रहा है पता चल देख लो। रोजाना ये सर्वसामान्य के आलम में 50 पैसे में 50 खबर का एक एक्सपेरिमेंट हमने किया और उसको कामयाब करके बताया। फकीर भी लेता था 8 घंटे का सुबह, कोई मुकाबले नहीं। और इतना परेशान होते थे कि यार मालेगांव, अब पॉलिसी भी ये थी कि मालेगांव की बात में खबर नहीं चाहिए, अब करेगा कहाँ से मालेगांव की इतनी खबर नहीं। साउथ अफ्रीका में आग लगती थी, डेडलाइन मालेगांव की लगाते थे, लेकिन मालेगांव से ही लिखते थे। मालेगांव पहुंचने वाली खबरों के मुताबिक साउथ अफ्रीका में आग लगती। तो ये सारी चीजें जो हमारे बच्चों को कौन बनाए। आज सोशल मीडिया ब्लॉग ये विद्वान सर बैठे हैं, कितनी आफत मचा रहते हैं, इंटेलेक्चुअल और ये वो दुनिया बैठे मेरे यहाँ भी पहुँच गए। तो रोशन नशीली की जिंदगी गुजारता, ये मंसूर अकबर पकड़ के ले आए, अच्छा लगता है। हमारा साथी, उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है, जुबान दबंग है, कॉन्टेक्स्ट है, लोगों से मिलता है, मिलनसार है। कोशिश करें जी जाएगा, उसमें क्या है। माशी यही तंगी है ना, आज तकलीफ है, कल अच्छा हो जाए, अच्छे मुश्तहिद मिलेंगे, अच्छी चीज़ पेश करोगे तो सराहने वाले हज़ारों हाथ में जो आपको थाम लेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं इस आसास के साथ मैं दीजिए और गाली मुझे इस तरह से दवाई दूँगा, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अंसारी, एहतशाम अंसारी साहब। और आप ही के खिताब नायाब के दौरान यहाँ पर तशरीफ लाई हुई शख्सियात में जमाल नासिर साहब, उमैर सर नूरानिया, सुफियान भाई नरेगा और संघर्ष समिति, प्रिंस रहमान, मौलाना शेख अलगमा, रिजवान मेमन, रफीक सरवर, फैयाज सालिक, जावेद अनवर, रियाज अकबर वाले साहबान का मैं इस्तेकबाल करता हूँ। चंद सातों का मेहमान है ये प्रोग्राम। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अपनी जगह जो है वो बनाए रखें। यहाँ पर एक एप्लीकेशन का इजरा अमल में आता है और मौलाना नईमुल सफा मिल्ली साहब की दुआ से ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। आइए मैं यहाँ पर आवाज देता हूँ नूरुल ऐन साबरी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सलीम रिजवी साहब यहाँ पर मौजूद है। आसिफ सुबहानी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। शब अंसारी, इमरान जमील, जफर अहमदुल्ला साहब, इन तमाम से इल्तिमास है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए ताकि एप्लीकेशन का इजरा इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के दस्त मुबारक से यहाँ पर किया जाए और उसके बाद खुतबा सदारत होगा और खुतबा सदारत के बाद प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। मैं तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से इल्तिमास करता हूँ कि इस एप्लीकेशन की इजराई तकरीब में अपना दस्त ताउन दराज करें और इसे भी तकमील तक पहुँचाएं। एक एप्लीकेशन का इजरा यहाँ पर अमल में आ रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक साथ दास्तान शहर एप्लीकेशन का इजरा अमल में आया। यहाँ पर बेशतर सामान एडिटर शफीक एग्री करप्शन साहब जो है वो मंसूर अकबर साहब का शाल पेश करके इस्तेकबाल करना चाह रहे हैं और इसी मौके से मैं चाहूंगा कि देवियान सोसाइटी के सदराकीन यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए और मंसूर अकबर साहब की खिदमत में जो नजराना पेश करना चाहते हैं, शाल और बुके यहाँ पर मंसूर अकबर साहब की खिदमत में पेश और इसी के साथ साथ मैं खुतबा सदारत पेश करने के लिए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ
हमारी आज की तकरीर के सदर मोहतरम शेख यूनिस शेख ईसा साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं। अकबर से अशरफी साहब भी मंसूर अकबर को शाल पेश करना चाहते हैं। दे दे मेरे मौला मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समुंदर भी किसी हाथों से न लूं, एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे दे। इंतहाई अदब और इहतराम के साथ शेख यूनुस शेख ईसा साहब। मुअज़्ज़िज़ीन से मैं इल्तिमास करता हूँ कि खड़े होकर इसका इजाज़त फरमाएं। मौलाना मसूद अशरफ साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो भी इसमें अपने दस्त मुबारक को शामिल करें। साथ ही साथ यहाँ पर सामईन में बेशुमार शख्सियात यहाँ पर जलवा अफरोज हुई, सहाफ़त से मुंसलिक, सोशल एक्टिविटी से मुंसलिक और इल्म अदब से मुंसलिक तमाम शख्सियात का मैं नाम ना लेते हुए, फर्दन फर्दन नाम ना लेते हुए, क्योंकि उसमें नाम छूट जाने का खदशा होता है, बावजूद उसके अतहर हुसैन अशरफी साहब, इमरान जमील साहब, अताउर रहमान नूरी साहब, मुख्तार अदील साहब, अजहर मिर्जा साहब, अशफाक उमर साहब और जितने भी साहबान मुझे नजर आ रहे हैं, अंसारी एहतशाम अंसारी साहब और अंसारी एहसानुर रहीम साहब, एजाज सिद्दीकी साहब और एजाज वाटर सप्लाई साहब, सब तमाम साहबान का मैं यहाँ पर खुतबा खैर मक़दम करता हूँ, इस्तेक़बाल करता हूँ। मानव समाचार से पूरी टीम यहाँ पर हाजिर है, मैं सबका इस्तेक़बाल करता हूँ। ये जो blogger.com का यहाँ पर इजरा अमल में आया, इस पर टेक्स्ट न्यूज जो है वो आवेज़ा की जाएगी। आइए मैं रुकन असेंबली मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक में तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। आज की इस बावकार तकरीब हिजरा के सदर शहर की मारूफ शख्सियत, बहुत पुराने सियासतदान, शहर की नब्ज़ों पर हाथ रख करके शहर के हालात से लोगों को वाकिफ कराने वाली शख्सियत अलहाज शेख यूनुस शेख ईसा साहब, अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब, यूसुफ इलियास साहब, ज़हूर खान, ख़याल अंसारी, मौलाना मसूद अशरफ, दीगर सहाफ़त से वाबस्ता और सहाफ़त से हमदर्दी रखने वाले हाज़रीन मजलिस, सहाफ़ती तौर पर मालेगांव का उर्दू में क्या मकाम है अभी आपने सुना। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारा ये शहर मालेगांव उर्दू ज़ुबान ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अपनी एक शनाख्त रखता है। मालेगांव में रहते हुए हम लोगों को इसका एहसास नहीं होता और मालेगांव के माहौल में हम लोग उसका सही अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन मालेगांव के परवरदा मालेगांव से सीख करके बैरून शहर और बैरून मुल्क जा कर के काम करने वाले लोगों को जब देखा तो तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ने मालेगांव को बहुत नवाजा है, बड़ी सलाहियतें अता की और तमाम ही फील्ड में, तमाम ही शोबों में मालेगांव के लोगों ने अपना एक मकाम रखा है। सहाफ़त के उन्वान से बहुत शानदार
और सहाफत से तारुफ हो जाए, सहाफत क्या है उसकी पहचान, उसकी जानकारी हो जाए। एक हिदायत के ज़रिए से डॉक्टर आसिफ फैजी साहब ने हम लोगों को मुतारफ कराया कि सहाफत है क्या। एक जुमले में कि जो चीज़ समाज में मौजूद है वही चीज़ समाज में रहने वाले लोगों को दिखाई देनी चाहिए, चाहे फिर वो अखबार के ज़रिए से हो और चाहे तो वो जो है एक एप्लीकेशन के ज़रिए से हो, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हो, blogger.com के ज़रिए से हो। किसी न किसी दर्जे में ये बात जो समाज की सच्चाई है, हकीकत है, वाक़या है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। आज के इस ज़माने में सहाफ़ी फील्ड में रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक आदमी किसी अखबार से, किसी चैनल से वाबस्ता होता है तो जो मीडिया होता है उसका मालिक कोई और होता है, उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। अखबार होता है, अखबार के मालिक की अपनी एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत उससे वाबस्ता जितने लोग होते हैं उन्हें अपनी खिदमत अंजाम देनी होती है। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे होते हैं जिनके दिल पर बोझ होता है कि वो समाज की सही और सच्ची उसकी जो है खुसूसियात को और हकीकत को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी कदम पकड़े हुए होती है, हाथ रुके हुए होते हैं। मालिक की, ओनर की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को लेकर के चलना पड़ता है। आज मुल्क के मौजूदा हालात में इस चीज़ को वो लोग जो समाज पर नजर रखते हैं, जिनकी सियासत में कुछ न कुछ पकड़ है, सियासी तौर पर कुछ न कुछ एक दर्द रखते हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि समाज में है कुछ और, दिखाया और बताया कुछ और जाता है, लिखा और समझाया कुछ और जाता है। पूरे समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अजीम खिदमत भी हमारी शरीयत की यह खुसूसियत है कि जो इबादतें हैं वो इबादत हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है अगर उसे शरीयत इस्लामिया की रोशनी में सही तौर पर पेश करने की कोशिश की जाए, उजागर करने की कोशिश की जाए, उसे अंजाम दिया जाए तो वो भी इबादत का दर्जा रखते हैं। जैसे खाना सोना हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर खाना या सोना शरीयत इस्लामिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा में किया तो ये खाना और सोना भी इबादत। यही हाल हम सहाफत से जोड़ करके भी इस उसूल के पेशे नज़र देख सकते हैं। अगर सहाफत में रह करके कोई शख्स समाज की सही मानों में खिदमत कर रहा है और समाज में बसने वाले लोगों को जो सच्चाई है उससे वाकिफ करा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी इबादत का दर्जा रखता है। मगर इसके लिए शर्त यह है कि आदमी अपने पेशे से ईमानदार हो और नीयत ये हो कि मैं एक साहिब ईमान और एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं समाज में जो सच्चाई है उसे उजागर करूँ। झूठ और धोखा अगर सहाफत के जरिए से समाज के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है तो हमारी शरीयत की रोशनी में ये भी गुनाह है। अगर उसका सही पहलू लिया जाए तो वो इबादत बनता है, और अगर मनफी पहलू पर चले जाए तो ये पकड़ का बाइस होगा। आज इस मौके पर मुश्किल तरीन हालात है। डॉक्टर आसिफ फैजी साहब ने माजी के हालात से आज के हालात का तकाबुल करते हुए बताया कि माजी में सहाफत अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम था, आज आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आसान नहीं है। प्रिंटिंग आसान हो गई है, लेकिन प्रिंटिंग के अलावा जितनी चीजें हैं, माजी में जितनी मुश्किल थी उतनी उससे ज्यादा मुश्किल आज है। माजी में सहाफत सच्चाई के साथ लोगों के सामने आना, आईना दिखाना आसान था। आज आप किसी को आईना नहीं दिखा सकते। समाज की सच्चाई लोगों को सामने लाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। आज तो ऐसा है कि मौजूदा दौर के अंदर सहाफियों को खरीदा जाता है।
अगर बिक गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बिक सके तो उनकी कमजोरियां तलाश की जाती हैं और उन कमजोरियों को ला करके उनको कैसे ब्रेक दिया जा सकता है ये कोशिश की जाती है। और अगर कोई सहाफी इस तरह भी ना रुके तो फिर उसको लंबा सफर करवा दिया जाता है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसे हालात के अंदर सहाफी अपनी सही मानों में खिदमत अंजाम दे सके, बहुत बड़ी बात। मंसूर अकबर साहब ने एक कदम उठाया है, यूं कहिए कि एक 4 कदम उन्होंने उठाया है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं मंसूर अकबर साहब से कहना चाहूँगा, हालात मुश्किल जरूर है, सच्चाई को सामने लाना दुश्वारकुन मरहला है, लेकिन अगर अज़्म, हिम्मत और हौसला सलामत रहे ये सब काम अंजाम दिया जा सकता है। और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह की मदद कदम ब कदम साथ होगी। मैं अपनी ख्वाहिशात पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस दुश्वारकुन राह पर चलते हुए मंसूर अकबर साहब और उनकी टीम के लोग इस्तिकामत के साथ सही सहाफत की जिम्मेदारी पूरी करते हुए समाज की खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किताब नायाब तमामी आए हुए शहर से हम मुख्तलिफ के लोग, वक्त की तंगी है, मुख्तसर बोलना है, इसलिए मैं मंसूर अकबर के कामयाब सहाफत के बारे में बोलूँ नहीं, क्योंकि हमारे बेहतरीन लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से उसको पेश किया है और एक किसान जवाब ही नहीं मेरा जवाब भाई है। मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ और ये हकीकत है कि इस कारगाह हस्ती में कोई लाश है, महज नहीं, कोई भी चीज़ जैसे महल है नहीं, उसका वजूद जो है कोई ना कोई अपनी बुनियाद अपना कहीं ना कहीं अपना मंसूर का है। तो हमारे मंसूर अकबर साहब हैं, इनकी भी ज़िंदगी के बहुत मैंने उतार चढ़ाव एक ज़माने से नहीं और कैसा भी हम यहाँ पर हमारे दोस्त ने कहा कि हम पत्तों पर पैदा करते थे, तो मैं साथी तो हो नहीं सकता था, हो भी नहीं पाता, लेकिन साथियों के साथ बैठक, लोगों के साथ मेरी बैठक हुई और ये उन्हीं का असर है कि तुम बोल लेते जिसको लोग यहाँ आकर बहुत बलीग अंदाज से और बहुत जबकि ऐसा है। हम तो सियासत के लोग हैं और सियासत में सच शायद कम हो गए साहब मौजूद है, हम बहुत इसमें बड़ी बड़ी बात बोलकर और बहुत बातें वही करते, लेकिन कहीं अपनी बात पर कोई टिकता उगता नहीं, कोई रहता होता नहीं। निज़ाम चलता है समझो, तो एक सियासी तरीके से है, हम तो लफाजी वाले और यहाँ तो लफाजी कर नहीं सकते। मैं तो सिर्फ वो मंसूर अकबर के ताल्लुक से बोलूँ कि इसने ज़िंदगी की सही माना बहुत उतार चढ़ाव देगा और बहुत कोशिशें की, और मैं समझता हर माहौल में रहा, जैसे लोग जिन हादसों में पढ़ते हैं, मुझको कि मेरा हर एक चलन निराला है, मैंने हर वक्त खुशी में डाला है। लोग जिन हादसों से डरते हैं, मुझको उन हादसों ने पाला, तो मंसूर अहमद को भी ऐसे ही हादसों ने पाला। उनके ताल्लुक से उन्होंने बहुत मेहनत की, हर फील्ड में गए, जहाँ भी गए, लेकिन उनकी जो अंदर खमीर था, जो अदब से उनका जो लगाव और जो अंदर से जो चीज़ वदियत होती आती, तो वो एक उसकी ज़िंदगी का जुज़्व लायक बन जाता, वो उसके साथ लगी रहती, चाहे वो किसी भी अनासर में रहे, कैसे ही लोगों में रहे, लेकिन उसकी जो अपनी सलाहियत है, जिसको शाकला बोलते हैं, कुव्वत शाकला जिसको बोलते हैं, कि वो अपनी फितरत पर कायम रहता है। तो मंसूर अहमद भी इसकी एक जीती जागती जिंदा मिसाल
इसने बहुत मेहनत से हर तरह से अपने आप को हर चीज़ों में डाला और उसके बाद उसमें से निकला और आज जिस तरीके से वो आया, जैसे अगर बनाया कि ये तमाम चीज़ें यूट्यूब ब्लॉग वगैरह ये सब इन्हीं की देन है। सब यहाँ मालेगांव की अब तो मस्जिद तो कोई और होगा, लेकिन मालेगांव में शुरू करने वाले मंसूर, उनके नाम में भी बहुत वो है। एक मंसूर ने आना ढंग का नारा लगाया, क्या बात, सच कह के कि तुम गाँव सीता रोजगार में नक्शे मेरी नजर में मंसूर आ गए। तो वो ये डरते भी होंगे कि मैं सच बोलूँगा तो कहीं जमाना और ये सीता उदास कहीं मुझे सजीव करना चाह थे या कहीं मुझे आना ढंग का नारा मुझे कहीं सुधी करना चाह। तो ये सब भी चीज़ डरती, ये सियासत का भी डर है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि सियासत में आईना होता है, इधर देखो उधर दिखाई देता है, लेकिन लाख कोशिश भी कर लो ये सब होने वाला नहीं। मैं आज बोल रहा हूँ कोशिश करना चाहिए, एक अलग बात, लेकिन जब तक वैसे सामयीन, वैसे कारहीन, वैसे देखने वाले, वैसे सुनने वाले, वैसे लोग नहीं बनाएंगे तो कहाँ से ये अपनी चीज़ें बेचें। मैं तो बोलता हूँ कि आज अखबार जो निकलते हैं, सीधा सहज जो अखबार निकलते जो आसानी से पढ़ लिए जाते हैं, वही लोगों की समझ में, वरना बहुत सारे ऐसे बड़ी इशारात में जो लिखा जाता है मालूम नहीं कितने लोग उसको पढ़ते या नहीं पढ़ते। मैंने तो ऐसे कितने मज़ामीन देखा है, कितने के सभे भर जाते हैं पेट्रोल में, लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं आता ना। वही सब चीज़ें पढ़ते हैं जो उनके हिसाब से, जो ज़माने के हिसाब से। मेरा बोलने मतलब ये है कि भैया एकदम के पढ़ो मत चक्कर में, जो भी है अपने अच्छे ढंग से लिखो, जहाँ तक हो सके अपना पढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। नहीं तो एक दफे जैसे अपने एहतसाम साहब यहाँ से लापता हो गए, बहुत हकीकत बयानी और लिखते लिखते गायब हो, तो वैसे ही अंजाम अपना भी होगा। तो इनको समझा दूसरे एहतसाम मत बनना, दूसरे एहतसाम बनने की कोशिश, एक तो गए हमारे तुम मत जो है। ये मेरा बोलना है कि भाई चलो एहतसाम भी आ जाएंगे और मैं आप लोगों की जो भी है ये कोशिशें हैं, हर तरीके का मेरा एक शेर है, तुम्हारी नजर करता हूँ कि जब चट्टानों से निपटता है समुद्र में शबाब, क्या बात है, दूर तक मौत के दूर तक मौज के रोने की सदा आती है, और यह बयक फिर यही टूटी हुई बिखरी हुई एक नई मौज को ढलने का। और मैं अब चाहूँगा कि तुम सहाबत में नुमाया किरदार अदा करो, और गूगल के भी उसमें आओ, यूट्यूब में भी आओ। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये उनकी 4 कदम उठाए उन्होंने, मैं बोलता हूँ क्या एक दिन 4 आए, एक कदम और 4 रास्ते खुले, कदम क्योंकि 4 हो नहीं सकते, क्या मेरे रास्ते हो सकते चाहे जितना सर। तो उन्होंने जो अपने कदम है उनको तो महदूद रखा, लेकिन उसकी राहें उन्होंने 4 मुख्तलिफ राहें चुनी है। और मैं दुआ करता हुआ था कि इन राहों पर, इन पुरखार राहों पर वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। यही मेरी दुआ है। तकवे के ताल्लुक से मुफ्ती साहब चले गए, एक बात है कि आदमी को आज के ज़माने में जीना है तो कैसे जिए, तो तकवा क्या है। तकवे की जो एक बहुत चीज़ जो मैंने सुनी है कि समझे पुरखार दोनों तरफ से निकालियाँ और बीच में एक पगडंडी है, एकदम नाहमवार रास्ता है। बस अगर तुमको गुजरना है उस रास्ते से तो अपने दामन को, अपने कपड़ों को, अपने आप को कैसे सिमेट कर उसमें से निकल सकते हैं, यही तक। तुम सोचो कि अपना दामन किसी से ये ना, किसी से वो ना, जितना हो सके समेट कर निकल जाओ मंसूर अकबर। यही मेरी तुम्हारे दुआ और अरदास है। इतनी बात खत्म करता हूँ। बेहतरीन खुतबा सदारत से महसूस फरमा रहे थे मोहतरम शेख यूनुस शेख ईसा साहब। आपका सदारती खिताब, उसका लबे-लुबाब यही था कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग,
खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग, हम रूह सफर हैं हमें नामों से न पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। मंसूर का नाम लेकर यहाँ पर उसे मुखातिब किया गया और उसकी हौसला अफजाई की गई। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना नेमो जफर मिल्ली साहब से इल्तिमास है कि वो दुआ फरमाए, उसके बाद अंसारी एहसानुर रहीम साहब का रस्म शुक्रिया होगा। अहमद मुन्ना साहब जो है वो मंसूर अकबर साहब का इस्तेकबाल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपनी कार्रवाई अंजाम दें। जनता जवाब जियाउर रहमान मुस्तान साहब भी इस्तेकबाल करना चाहते हैं। मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूं कि जल्द अज जल्द यहाँ पर दुआ के लिए मौलाना नेमो जफर मिल्ली साहब तशरीफ फरमा है। मैं माइक उन तक पहुंचा रहा हूं। लट्टू बिल्डर और खालिद सरहदी साहबान भी मंसूर अकबर साहब का इस्तेकबाल करना चाहते हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूं कि जल्द अज जल्द अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इत्रतिही fi ajali kulli ma'lumin lak। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंtas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad। ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلى الحدود الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بمعرفتك أبدا أبدا يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك اللهم إني أسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس وما جبلت عليه اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا المجلس وما جبلت عليه या अल्लाह रहीम है रहम का मामला फरमा या अल्लाह करीम है करम का मामला फरमा या अल्लाह तेरी ज़ात हक है तेरे अंबिया हक है तेरी किताबें हक है या अल्लाह जन्नत हक है जहन्नम हक है अज़ाब कब्र हक है पुलिस सरात हक है यौम आखिरत हक है वहाँ का हिसाब किताब हक है या अल्लाह दुनिया के अंदर निज़ाम हक को कायम फरमा या अल्लाह इस अफ्तार की तमाम कोशिशों को कबूल फरमा या अल्लाह इसको हक के ज़ाहिर करने का ज़रिया बना या अल्लाह एक तरीके से तेरी किताब कुरान पाक हक है या अल्लाह उसको आम करने उसको फैलाने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया फस्दा बिमा तुमर फस्दा बिमा तुमर व आबिद अनिल मुशरिकीन इस बात को पहुँचाने में किसी का खौफ न लाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात को पहुँचाने में किसी का खौफ नहीं लाया तमाम बातों को पहुँचा दिया अल्लाह इस तमाम तकरीबात के तमाम प्रोग्राम को हक बात के पहुँचाने में अल्लाह इनकी मदद फरमा अल्लाह इन तमाम रुकावटों को दूर फरमा अल्लाह सही बात की तौफीक अता फरमा अल्लाह रहमतुल्लाह की सिफत पैदा फरमा अल्लाह हक को ज़ाहिर करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह झूठ से फसाद से गलत बातों से नायानी और वाहियात बातों से हिफाजत फरमा अल्लाह अखलाक को सुधारने अल्लाह इल्म दाती फरमाने अल्लाह लोगों की हमदर्दी हासिल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम ने अइम्मा किराम ने मुज्तहिदीन ने मुफस्सिरीन ने मुजद्दिदीन ने मुअल्लिफीन ने अल्लाह अंबिया किराम ने जितनी कुछ खैर की दुआएं मांगी है वो तमाम खैर हमें भी अता फरमा उन तमाम हज़रात ने जिन शुरूर से पनाह चाहिए उन तमाम शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سأل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعترته في عدد كل معلوم لك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته डायमंड कारपेट मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट